महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का मोदी प्रेम एक बार फिर से छलका है। पुणे में हुए इवेंट के बाद अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े। कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता दूसरा नहीं है। उनकी वजह से भारत की छवि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेहद अच्छी हुई है और हर कोई भारत को सम्मान की नज़र से देखता है। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार एक गलती कर गए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही इमेज है। अब ये गलती क्यों है वो हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश गांधी परिवार के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ने की है, भरपूर की है। लेकिन अपने आखिरी क्षणों तक राजीव गांधी अपने ऊपर लगे करप्शन के वो छींटे नहीं साफ कर पाए जो उनके दामन पर बोफोर्स केस में दलाली के आरोपों की वजह से लगे थे। ये वही मामला था जिसकी वजह से 1989 में राजीव को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। अब मैं थोड़े में ये समझा देता हूँ कि ये बोफोर्स मामला दरअसल था क्या। साल 1986 में भारत और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स के बीच भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का एक सौदा हुआ था। 400 होवित्जर तोपों की ये डील हुई थी और ये सौदा तय हुआ था 1437 करोड़ रुपयों में। लेकिन अगले ही साल 16 अप्रैल को स्वीडन के एक रेडियो ने दावा किया कि इस सौदे में बोफोर्स कंपनी ने कांग्रेस के नेताओं और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को लगभग 64 करोड़ रुपयों की रिश्वत दी थी। ये उस समय के 64 करोड़ रुपए थे, 1987 के। तो आज आप अंदाजा लगा लीजिए कि रिश्वत की रकम कितनी बड़ी होती। उस समय राजीव गांधी देश के पीएम थे, तो दलाली में उनका भी नाम उछला और वो आरोपी बनाए गए। लेकिन साल 2004 में, मतलब उनकी मौत के भी 13 साल बाद, अदालत ने उनका नाम इस केस से निकाल दिया। अब जब आरोपी संसार में है ही नहीं तो उस पर मुकदमा चलाते रहने का क्या फायदा था। खैर, ये वो घोटाला था जिसने राजीव गांधी के एंटायर पॉलिटिकल करियर को कभी कंट्रोवर्सी से बाहर आने दिया ही नहीं। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं था। फेमस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए विधेयक पारित करने के लिए भी राजीव गांधी विवादों में रहे। 1984 के सिख दंगों के बाद उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है, वो भी विवादों में था। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इससे उनकी इनसेंसिटिविटी का पता चला था। 1991 में एक स्विस पत्रिका ने राजीव गांधी पर स्विस बैंकों में 2.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने के आरोप लगाए थे, जो कि काला धन था। इससे भी राजीव गांधी कंट्रोवर्सीज में आए। 1992 में उन पर सोवियत यूनियन की गुप्तचर संस्था केजीबी को धन मुहैया कराने के आरोप लगे और भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को रिश्वत लेकर देश से भगाने के आरोप भी तो उन पर लगे ही थे। इन सब आरोपों के बाद वो मिस्टर क्लीन कैसे हो गए, ये अजीत पवार ही समझा पाएंगे। लेकिन राजीव गांधी की तुलना इसलिए भी नरेंद्र मोदी से बेमानी लगती है क्योंकि राजीव गांधी की तरह नरेंद्र मोदी को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। राजीव गांधी उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में देश के पीएम बने थे और 1989 में ही बोफोर्स मामले की वजह से सत्ता से बेदखल हो गए। नरेंद्र मोदी अपने बूते देश में पीएम के तौर पर 2 कार्यकाल पूरे करने जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तीसरी बार भी वो देश में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। विदेशों में नरेंद्र मोदी की दीवानगी किस कदर सिर चढ़कर बोल रही है वो हम देख ही रहे हैं। कोई उनके पैर छूता है, कोई गले लगाता है, तो कोई उन्हें अपना बॉस कहता है। Prime Minister Modi is the boss. लेकिन राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से उन्हें विदेशों में नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि फिर अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी की तुलना राजीव गांधी से कैसे कर दी, या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के चक्कर में वो फैक्ट चेक करना भूल गए, या फिर अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर भी कांग्रेस से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और पॉलिटिकल अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।